सियालकोट राजधानी के अंदर राजा रसालू राज करता था। राजा की शादी हो जाती है, एक बेटा भी हो जाता है और फूल चक्र राजा के यहाँ से एक पतिया आती है, पत्रिका आती है। और पत्रिका किस बात की आती है कि उसके स्वयंवर था, वो स्वयंवर को कोई जीतेगा और उसी के साथ में उसकी बेटी का संबंध कर दिया जाएगा। चाहे बूढ़ा हो या जवान, शादीशुदा हो या कुआरा। तो सजनों, राजा वो पत्रिका को पढ़ करके मदमस्त हाथी की तरह घूमता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के चेहरे पे कुछ इस तरीका के निशान होते हैं जो दूसरे को देखने में मालूम चल जाते हैं। किसी के कोई ज्यादा खुशी हो तो पड़ोसी समझ जाता है उसको देख करके आज इसके अंदर कोई खुशी है। तो राजा मदमस्त हाथी की तरह महलन में घूमता है तो बड़ी रानी आती है और अपने पति देव को किस तरीका से पहचान जाती है। क्या कहती है सजनों? क्या कहती है मेरे भैया? आहे रंगो चंगो सो डोले राई मोर हाथन में धीरज रही है। कैसे कैसे मेरे भैया? के रंगो चंगो सो डोले राई मोर हाथन में धीरज रही है। लोहड़ी दूसरी ल्या बाकी मन में जच रही है। रंगो चंगो सो डोले राई मोर हाथन में धीरज रही है। लोहड़ी दूसरी ल्या बाकी राजा कहता है कि रानी ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बेस डाउन कर, ट्रेवल बढ़ा, आवाज बढ़ा। रानी ऐसी कोई बात नहीं है। तो रानी कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ, तू जा सकता है, स्वयंवर को जीत सकता है। तो रानी के कहने से राजा पहुंच गया, स्वयंवर को जीत गया। नई दुल्हन घर में आ गई। शॉर्ट में कहता हूँ, लेकिन नई दुल्हन क्या कहती है कि मैं तो तेरे साथ में जीवन यापन जब करूं जब तू बड़ी रानी को छोड़कर मेरे साथ में रहे। तो राजा का हुक्म, 1 महीना में न्याड़ा भवन तैयार हो जाता है। और जैसे ही न्याड़ा भवन तैयार होता है तो एक दिन छोटी रानी की महल के झरोके से बैठ करके देखती है तो बड़ी रानी का बेटा पूर्णमल नजर आ जाता है और उस पर मोहित हो जाती है। और मोहित होकर के दासी को बुलाती है। दासी से कहती है कि चित में छिड़को भाई ली सोगा रे लाला रे रिया को मेलन में बुला ले दे झाला रे। तो दासी कहती है कि रानी क्यों बकवास कर रही है, तेरी बड़ी सोच का लड़का तेरा बेटा है। कि मेरा बेटा कुछ नहीं है, तू मेरी बात को मान ले, बुला के ला। तो देखो सजनों, किस तरीका से पूर्णमल को दासी है जो छल कपट करके फुल बगिया से मौसी के महल में भेजती है। यहाँ से ये छोटा सा प्रसंग चालू है। कैसे चालू होता है सजनों? कैसे होता है भैया? रे 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 मेरे तो माना बस गो दिलो फंसे गो दावेदार भैया। ओ सारे ले या को जालो देर बोला झालो देर बुला ले। तो अब रानी की बात मान करके पूर्णमल को बुलाने के लिए दासी फुल बगिया में किस तरीका से जाती है सजनों? कैसे जाती मेरे भैया? और पूर्णमल को दोष दे और एक माले को यार कैसे भैया? पूर्णमल को दोष दे और एक माले को यार दोनों खेले बाग में मिल मिल तो थले जब वादे माया थले जब वादे माया पूछे पूर्ण भगत बता तू का सौदा लाए। अरे भटक दे डोले गेलन मेरे भटक दे डोले गेलन मेरे पूर्ण तो आज बुलाव तेरी मौसी महलन में। अरे खोल दे सही सही घटके रे खोल दे सही सही घटके आदे को भगत गरज मौसी की कायट के
शरीर भैया लड़का को चकमा दियो और बांधी बड़ी होशियार भैया पूरण तेरे नाम से आज सख्त बीमार शरीर भैया आज सख्त बीमार सारे देवो ले आको जानो देर बोगान बाधा वास गोदन भास गोदावे तारे जाए देवो ले आको जानो देर बोगान पूर्णमल को दोस्ती एक माली को यार दोनों खेले बाग में हिलमिल चौसर श्यार चली जब बांदी महा आई पूछे पूर्ण भगत बता तू का सौदा लाई के भटकती डोल गेलन में पूर्ण तो को आज बुलावे तेरी मौसी महलन में पूर्णमल कहता है कि खोल दे सही सही घटकी है आदि को भगत गरज मौसी की काट की तो लड़का को चकमा दियो बांदी बड़ी होशियार के पूर्ण तेरी मौसी है आज सख्त बीमार पूर्ण मन में विचार करता है कि मेरी मौसी महल में बीमार है और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। आप जैसे महापुरुष भी कहते हैं वेद पुराण भी कहते हैं कि माता पिता का कर्जा बेटा बेटी पे इतना होता है कि शरीर को उधेड़ के चमड़ी को उधेड़ के जूती बना के पहरा दे तो भी माता पिता का कर्जा नहीं चुकता। तो पूर्णबल चलने के लिए तैयार हो जाता है। माली का लड़का मदन हाथ पकड़ लेता है और कहता है भैया एक बात बता रात्रि को टाइम है तेरी मौसी बीमार है तेरा पिताजी घर पे है पिताजी को क्यों नहीं बुलवाती तुझे क्यों बुलवा रही है मेरे तो इसमें कोई शंका होने वाली बात लगती है। तो पूर्णबल कहता है कि भैया जब मैं शंका करूंगा तो मेरे मैया बापन को ध्यान कौन रखेगा। तो किस तरीका से पूर्णबल तैयार होता है सजनों बता दे भैया और पूर्णमल चल बे होयो और बांधी के संग प्यार शरीर भैया पूर्णमल चल बे होयो और बांधी के संग प्यार भैया भैया उसी भगत रोने लगे और वन में जम्बू श्यार शरीर भैया वन में जम्बू श्यार पूरण को समझा मेरे यार पूरण को समझावे आदि को भगत कतई महलन में मिट जावे भैया भैया अरे कलेज मेरो धड़क धड़क धड़का है हले जा धड़क धड़क धड़के भैया भैया होना ये सोनक सोन आज मेरी बाई आंख फड़के अरे कोचरी बाई बगल बोले रे कोचरी बाई बगल बोले होना ये सामी छीका पूरण क्यों मर डोले अरे कतई मत जावे महलन मेरे कतई मत जावे महलन में आगे कालो नाग काट रियो रस कागे लन में कर ले बंद जवान यार कोई नहीं बात को होश मौसी का रंग महल में दूर क्या जाने में भैया मैं शंका नहीं करूं कतई ये काड़े श्यापन की गोविंद सेवा कौन कर भर मैया बापन की अरे कर भर मैया बापन के संग त्यार उसी वक्त रोने लगे वन में जम्बू
श्यार यार पूर्ण को समझावे है आदि को भगत कतई महलन में मत जावे कले जो मेरा धड़क धड़क धड़के तो को हो रही सोन का सोन आज मेरी बाई आंख फड़के कोचरी बाई बगल बोले तो को हो रही स्वामी छीक पूर्ण क्यों मर बेडोले पूर्ण मल कहता है कि मैं शंका नहीं करूंगा तो ये काले श्यापन की और मोबिन सेवा कौन करेगा भार भैया बापन की तो माली का लड़का मदन कहता है भैया तू शंका नहीं करता है तो जा सकता है लेकिन मेरा कहना तो यह है कि हिसाब से रीजो तो अब पूर्णमल दासी के साथ में चले जाता है और वहां जाकर के क्या देखता है आप जैसे महापुरुष जो बात कहते हैं वो सत्य है कि गांव की शोभा तो बाड़ा कह देते हैं कि यह गांव कितना सुंदर है। इधर को मौसी क्या करती है कि जगमग चित्र साड़ी सज रही है सोले श्रृंगार बना रखा है और बीचों बीच खड़ी मिल जाती है जब पूर्णमल के तो बिल्कुल घात आ जाता है। कैसे जाता है सजनों कैसे जाता मेरे भैया और एक नमानी के न चलो जब पूर्णमल उठ जाओ एक नमानी के न चलो जब पूर्णमल उठ जाओ सीता रंग महल में बैठाट दूसरोई जगमग सज रही चित्र साड़ी मौसी खड़ी मिली भाजारी एक जगमग सज रही चित्र साड़ी कि एक बानी कहन चलो जब पूर्णमल उठ गयो मौसी का रंग भेल में वह ठाट दूसरा पायो जगमग सज रही चित्र साड़ी और मौसी खड़ी मिल जाती है होगो पूर्णमल लाचार लगावे बांदी के फटकार लाचार हो जाता है पूर्णमल और बांदी से किस तरीका से पूछता है सजनों बता दो भैया अरे कहो गो पूर्णमल लाचार लगावे बांदी के फटकार अरे पता मौसी कहाँ है या बीमार खड़ी आकर सोने सिंगार और निठोरी दूध होगा दियो आदि में बेकार नाम तन बीमारी तो एक दुखो देर बुला लियो मोगू जिंदी नहीं छोड़ू अब एक मेरा संग में कर दियो घात देवाला जो पकड़ लियो झट मौसी ने बात सुन मेरी बोल नाराई बाठ मेल में घना न्यासू एक मन तो धोखा तीर पुनायो मुश्किल आज महल में आयो और एक जोड़ू हाथ मावसी तो तू लाचार करे मत मोटू और एक सबको लेखो लेखो राम करे मत बदनामी का काम और एक आगे नबी पड़े पे करनी सबको करनी पार उतरनी और एक मत काया के दाग लगावे कर घोटा कर्म जीव 84 में मोटा कर घोटा कर्म जीव 84 में मोटा के फटकार बता मौसी खाहे अभिमान अरे खडिया तो कर सोने सिंगार ने ठोरी तन मोग धोखा दियो और आज तने बीमारी को नाम ले यहाँ बुलवा लियो अब जिंदगी नहीं छोड़ू मैं तो को अरे धोखो मोसू कर दियो तो तेगो तेबा के लिए अपनी म्यान से तलवार खींचता है और जैसे ही बांदी के ऊपर वार करने की कोशिश करता है तो मौसी पीछा से हाथ को पकड़ लेती है और हाथ को पकड़ के क्या कहती है कि बांदी को क्यों मारता है इसका दोष ही क्या है मारना है तो मुझे मार मैंने तुझे बुलाया है। और अब मौसी अपने बेटे से क्या कहती सजनों क्या कहती मेरे भैया आरे रे रे तेरी मेरी सोहगारा में लगी जोड़ी उम्र थोड़ी भैया आरे रे रे तेरी मेरी
भैया ओ पाला क्या पे वो ढोला मेरे दूध बतासा पी दो सुन करके पूरे 10 कदम पीछे खिसक जाता है। मन में विचार करता है कि हे भगवान औलानी का पानी मंगला पे छिड़ने वाला है और मौसी से कहता है कि मैया सूर्य भगवान उगना बंद हो जाए, सृष्टि का नियम पलट जाए, ये धरा उल्ट पुलट हो जाए, ब्रह्मा के वेद मिट जाए, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं कभी भी गलत रास्ते नहीं जा सकता। तो देखो सजनों, और मौसी और पूर्णमल के बीच में कैसे बातचीत होती है सजनों, कैसे होती मेरे भैया मौसी मौसी मत खे पूरण बन जा मेरो ढोला भैया ओ मौसी मौसी मत खे पूरण बन जा मेरो ढोला आए नाट में ढोला मोटे मोटे मत खे पूरण बन जा मेरो ढोला अपने बेटे पूर्णमल से और क्या कहती है सजनों, क्या कहते मेरे भैया और मत होवे नाराज राज महाराज बात सुन मेरी माठ मेल में घना देना सूतेरी मन तोड़ धोखा देर बुलाओ मुश्किल आज महल में आरो। सारी बातों को मौसी बार बार कहती है तो पूर्णमल कहता है कि मैया मैंने एक बार कह दिया कि चाहे तू कैसा भी उपाय कर ले, लेकिन अब मैं यहाँ टिकने वाला नहीं हूँ। इतनी बात को कहकर के झट से पूर्णमल मेन गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो रानी इशारा कर देती है। और कैसा इशारा करती है कि रानी जल्दी से तू उपाय कर ले। बांदी कहती है नहीं तेरे हाथ से दोनों चीज जाने वाली है। तो अब देखो बांदी के कहने से रानी ऐसा झपट्टा मारती है, पूर्णमल के फेंटा और कटारों को रख लेती है और पूर्णमल छोड़ के दोस्त के पास में आ जाता है। लेकिन पहले मौसी को कैसे धोखा दे के भगता सजनों, कैसे बसता मेरे भैया के आवे शरम बिगड़े धर्म कैसे ओहो आवे शरम बिगड़े धर्म ऐसो कर्म कभी ना करूं मोकू लगे डर राम से मौसी तेरे पावन पड़ू। तो मौसी पूर्णमल से क्या कहती है सजनों, क्या कहते मेरे भैया कि मेहंदी रचाई रहा सुनी कैसे सब सिंगार तो पै करो प्यासी निराशी मत करे पी दूध प्याला फुल भरो। इतनी बात को सुन करके पूर्णमल क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भैया वो मेरे पास इलाज नहीं से या दियो पियो महारी का चारे जितना यतन करो मने डिग नहीं ब्रह्मचारी का। कि मौसी ये तेरी बीमारी का मेरे पास में इलाज नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूं। इतनी बात को कह के भजता है और मौसी झपट्टा मार के फेंटा और कटारों को रख लेती है। कहती है कि लौट के आजा तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। पूर्णमल कहता है कि मैया जिंदगी की परवाह नहीं है, ईमान बचाना था जो बचा लिया, अब तू कुछ भी कर सकती है। तो देखो तेरी चरित्र किस तरीका से चालू होता है सजनों, कैसे होता है मेरे भैया और एक पूर्ण बदनामी सुंदर पे बातों बोलते पाव में और एक छोरो योगित सुभारे झटको रानी ने राजा फेंटा और कटारे और नार फिर ऐसे के बेला दी लोट मेल में आजा नहीं तो तेरी मुश्किल बचा लियो मानक मरन होगा घर से धारे
दासी को बुलवावे जब राजा से सास कटावे एक दोनों एक सलाह में बोले गंगा को सो मीर कमर भर झूमर बाबा झूमर बाबा डोले डर पे बात उल्टे पावन सर के छोरो हो गेट से बाहर और दिल झटका रानी ने राख्या फेंटा और कटार नार फिर ऐसे केबे लागी फिर लौट महल में आ जा नहीं तो तेरी मुश्किल आगी अरे बचा लियो ईमान का मर्द होगो घर से बाहर मरवा दे छुड़वा दे मौसी है तो को एतबार होगो तो महलन में नहीं आऊं थारे जते सकर मैया में मेरे घर जाऊं तो पूर्ण चलियो बाग में आयो महारानी ने जाल रचायो क्योंकि संसार सागर में ऐसी ऐसी त्रिया हुई हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपने पति को खत्म कर दिया और संसार सागर के सामने बड़ी बनने के लिए उन पर सती भी हो गई क्योंकि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई पति मार के सती हुई त्रिया के चरित्र को अच्छे अच्छे ऋषि महर्षि नहीं समझ सके तो साधारण राजा क्या समझता तो राजा रानी को धमकावे अरे तो कुछ शर्म किसा को आवे चू बेटा के दाग लगावे तू तो भारी बदमाश लगाई मत सोना के लगावे काई और इन बातों की बता महल में तेरी कौन हो खवाई तो रानी दासी को बुलवावे जब राजा से सांस कटावे दोनों एक सलाह में बोले और गंगा को समीर कमर मारची उमर बाबा डोले राजा के इतनी बात सुन करके और रानी कहती है कि तू साचो अरे तेरा बेटा साचो मेरा कौन धनी वो धनी 2 दिन पीछे पता लगेगा जब बात करेंगी जड़ी जड़ी कि चोरन कीमत साक भरे भरा राजा साहूकार रियल तेरे पूर्णमल के फेंटा और कटार तू साहूकार की चोरन की साग भरता है तो तेरा बेटा चोर है साहूकार नहीं है फेंटा कटार देख सकता है इतनी बात को सुन करके राजा नीची गर्दन कर जाता है लेकिन फिर भी उस जगह एक शब्द कहता है कि जननी जने तो भक्त जन कह दाता है सूर और नहीं तो रीजो बांजड़ी व्रत गवावे नूर जिसमें मेरा बेटा भक्त है ऐसा होने का कार्य नहीं कर सकता और संसार की माताओं को 3 तरीका का पुत्र पैदा करना चाहिए या तो दाता हो या सूरवीर हो या भक्त हो और या चोर डकैत सट्टाबाजी जुआबाजी खेलवाड़ा के बजाय तो 5 रह जाए जी ठीक है इतनी बात को राजा कहता है लेकिन त्रिया के सामने कुछ नहीं कर सकता और वो कहता है तो पता क्या करना चाहिए बोले मैं तो या तो तेरा बेटा है या मैं रहूं तो तुरंत आज्ञा देता है मंत्री से मंत्री जाओ और पूर्णमल को पकड़ के मेरे पास में लाओ तो अब राजा के सामने पूर्णमल को पेश कर देते हैं बिल्कुल शॉर्ट में कह रहा हूं क्योंकि पब्लिक का टाइम है राजा के सामने पेश कर देते हैं और पेश करने पर राजा पूछता है भैया एक बात बता तेरा मौसी के भेल जनाने में क्या कारण था तो पूर्णमल समझ जाता है कि मौसी ने 2 की 4 लगा दी है तो अब मेरा झूठ बोलूंगा तो झूठ है और सत्य बोलूंगा तो भी झूठ है तो वो हाथ जोड़ के कहता है कि पिताजी क्या बताऊं कि भगवान श्री राम अपने पिता के वचन निभाने के लिए 14 साल के लिए वनवास कर गए थे आप अगर मुझे वनवास दो तो 14 + 14 बराबर 28 साल बन जाने को तैयार हूं और मृत्यु दंड दोगे तो मृत्यु दंड को भी हंसते हंसते झेलते तैयार हूं लेकिन परमात्मा को साक्षी करता हूं कि इस विषय से मैं बिल्कुल दूर हूं इतनी बात को सुनकर के राजा के तो पक्का भरोसा हो जाता है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल सोना है खरा सोना है 24 कैरेट का सोना है लेकिन संसार के सामने जल्लादों से कहता है कि भैया ऐसे करो कोई चीज खाने की इच्छा रखता है तो खिला दो किसी से मिलना चाहता है तो मिला दो और एक वक्ते वक्ते पूर्णमल को फांसी पे चढ़ा दो इतनी बात को कहकर के राजा तो पछाड़ खा के पृथ्वी पे गिर जाता है और देखो माँ बेटे का मिलन किस तरीका से होता है कैसे बातचीत होती सजनों कैसे होती और बोले राजा जब ललकारे नौकर सुन लो ध्यान लगाए एक बजा से पहले पहले पूर्ण फांसी पे छिड़ जाए जो चाहिए कुछ खाना पीना जिसको देना अवश्य खिलाए जो कोई से मिलवा चाहे उससे देना अवश्य मिलाए भगवान के वचन बुला लाई पूरण की मैया रे बुला लाई पूरण की मैया शीश पे हाथ मात डकरावे जो गैया रे कंवर मेरे
सच्ची सच्ची को है बात मुझसे सच्ची सच्ची को उम्र होगी पूरी मात में अब तानी कोई अरे प्यार मेरी मौसी ने किया माता का लेख देख कब को बदलो लिया पूरी करी भगवान कमर को बना दिए दोषी क्या बदलाओ मेरी मात ने ढोरी वो गुले बैठी मौसी के बोले राजा जब ललकारे नौकर सुन ले ध्यान लगाए अरे 1 बजे से पहले पहले पूर्ण फांसी पर चढ़ जाए जो चाहिए कि जो खाना पीना इसको देना अवश्य खिलाए और जो कोई से मिलना चाहे उससे देना अवश्य मिलाए तो सुनत गवर के वचन बुला ले पूर्ण की मैया तेरे शीश पे हाथ मात टकरावे जीव गैया कंवर मेरी अखियन को तार और बगैर बात को लाल लगायो कैसे काया के कारो अरे बात में से सच्ची सच्ची कहो उम्र होगी पूरी मात में अब तानी कोई हो प्यार मेरी मौसी ने की और भैमाता का लेख देख कब को बदलो लियो अरे बुरी करी भगवान कमर को बना दियो दोषी और का बतलाऊं मेरी मात ने ठोरी मोग ले बैठी मौसी देखो त्रियान की एकता जैसे ही मौसी के पीछे निठोरी शब्द लगा तो मैया कहती है कि बेटा वास्तव में तेरी कमी हो सकती है क्योंकि मौसी को निठोरी ने क्यों कहा सही बात तो यह है कि गलती तेरी है मौसी के महल में तू गया ही नहीं गया ही क्यों इतनी बात को सुनकर के पूर्णमल रोने लग जाता है कहता है कि मैया तेरे विश्वास नहीं है मैं तेरे चरणों की तेरे दूध की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मेरे ईमान को नहीं डिगा सकता मैं बिल्कुल ईमान पे हूँ तो मैया तो कहती है कि बेटा मैं तो समझ रही हूँ लेकिन संसार सागर नहीं समझेगा तो तू हंसते हंसते मुझे फांसी का हुक्म दे दे राजा ने दे दिया पिताजी ने दे दिया और मैं भी फांसी पे चढ़ जाऊंगा मैया रोने लग जाती है कहती है कि बेटा कैसे दूं मेरी आंख का तारा है अरे गोदी का हंस है बुढ़ापे की लाकड़ी है तेरे बिना मेरे संसार सागर में और कौन है लेकिन तुम वो यह बता दे कि मौसी के महल में गए हो तो अब पूर्णमल अपनी मैया को हकीकत बात कैसे बताता है सजनो कैसे बताता है मेरे भैया अरे रे मैंने तो बाडे दो खाना से जायो काम नारी आयो कैसे गोदी का खेलो ना तेने कैसे वो धोता खायो मुझसे दासी ने न्यू खाइए तेरी मौसी है बीमार और दुख है पेट फटी जा छाती तो खाए पछाड़ मैंने जानी सत्य बात है मेरो सूदो पेटो और जैसे आगो रात महल में तेरो पूर्ण बेटो है बिपता को बड़ो लपेटो अरे निक्सी मौसी बड़ी निगोडी बन मुझसे कतई कसर को छोड़ी मैया साग है भगवान और बेशक खोज जान कतई मैंने नहीं खोयो ईमान इतनी बात को सुनकर के मैया कहती है कि बेटा रो नहीं तो और क्या करूं तो पूर्ण कहता है
है कि मैया जिसका बेटा बेटी जवान हो जाए और माता पिता जवान बेटा बेटी के सामने रोए तो वह नरक भी जगह को दे। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, 2 दिन पहला हो जा चाहे 2 दिन बाद में हो जा, तू बिल्कुल नहीं रोएगी। तो किस तरीका से पूर्णमल अपनी मैया को समझाता है सजनों? कैसे समझाता है मेरे भैया? कैसे? भैया धोनी हंसा मोड़े बाड़ो कोई दिक्कत नहीं है, शाम को टाइम हो रही तो जावे दो, कोई टेंशन को आप तो जात साथ टाइम हो रही तो क्या होता है फिर रोवे मते है जामड़ी घोड़ी हंसा उड़बाड़ो। तो देखो सजनों अब पूर्णमल है जो मैया को समझाता है, मैया से क्या कहता है सजनों? क्या कहता है भैया? तो सोन मेरी जाने स्वरी धरती कब तक रोजगी, मौसी मेरी दुश्मन बनी मोकू जगत से खोजगी। तो मैया क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? कि कैसे भरू दिल भीर में भारी करी परमात्मा, गोदी से तोता उड़ चलो दुख पा रही मेरी आत्मा। तो देखो सजनों अब मात्र आपको मैं 3-4 मिनट में कथा को पूरी कर दूंगा। कैसे कि पूर्णमल अपनी मैया से मिलकर अपने दोस्त को घेला पाड़ता है, दोस्त के वचन और माँ बेटे का मिलन किस तरीका से होता है सजनों? कैसे होता है मेरे भैया? अरे माँ तो मेरी कब तक रोवेगी, रे माँ तो मेरी कब तक रोवेगी, पूरी कमर की पीड़ कभी सुतनी जन सुवेगी। अरे कानरी पूरण मल हेला, रे कानरी पूरण मल हेला, अरे अखीरी भगत मिले तो आजा भरेला। अरे चलो जब संग साथी आयो, रे चलो जब संग साथी आयो, रगड़ा की बात यार एकदम सूड करायो। अरे करो तन तेरे मन छायो, रे करो तन तेरे मन छायो, अरे तन मानी खेल यार मन भाई समझायो। थोड़ा से हट 5 कदम और मन थोड़ा सूंधी से, दुनिया से 100 कदम दूर नहीं सपा कटा दे। मत करना विश्वास सदा नर रहना चेतन में, दुनिया बेगम जात मरा दे चौड़े खेतन में। तो माँ मेरी कब तक रोवेगी, माँ मेरी कब तक रोवेगी, बुरी कमर की पीड़ कभी सुख नींदन सोवेगी, पाड़री पूर्णमल हिला, मेरा आयो आखिरी भगत मिले तो आजा भयला। चलो जब संग साथी आयो पर भरड़ गड़ा की बात यार एकदम से टकरायो। अरे करो तन तेरो ही मन चायो और ये कनमानी खेण यार मैंने भारो ही समझायो कि घोड़ा से हट 5 कदम, मन थोड़ा से 20 और त्रिया से 100 कदम दूर नहीं सपा कटा दे शीश। तो इस तरीका से सजनों माँ बेटे का हुक्म में फांसी का टाइम निकल जाता है। नई रानी है उसको फिर देश निकाला देती है, जल्लाद जाते हैं पूर्णमल को खत्म करके एक अंध गुफा में पटक देते हैं। इधर को गोरखनाथ आता है और सारी शिष्य मंडली के साथ में उसको निकाल कर जीवन दान देकर परम भक्त बना के ले जाता है। ऐसे संसार सागर में क्षण भंगुर जीवन की कलियां हैं, कभी खिली तो खिली, ना खिली तो ना खिली। 24 घंटा इंसान को मिलते हैं, उसमें से 23 घंटा और 50 मिनट घर का कार्य में लगाओ, लेकिन जाते जाते एक शर्त जरूर है मेरी हमसे कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 मिनट परमात्मा का ध्यान जरूर करो, क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर न उतर ही पारा बाबा। दिन दिन पानी कम पड़ता जा रहा है, फालतू चीजों को, आडंबरन को, झूठान को छोड़ो और अपना बच्चा बच्ची पे पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। अगर पढ़ लिख जाएगा, नौकर बन जाएगा तो वो अपने जीवन को निर्वाह कर लेगा। इस तरीका से कथा का विसर्जन हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो हेलो, अरे भुग्गा वाले भाई ड्राइवर भुग्गा में पहुंच जाएं।